50 plus chapters, several other books, and more than 75 publications in various journals. So basically, she is not only the doctor but academician also, and that's why perhaps she is here. She is the editor or co-editor of 15 books, author of 2 textbooks, 2 gold medals, 5 distinctions, 28 prizes, and several awards. Lifetime Achievement Awards, MBBC 2023, Best Teacher Award, HBTMC 2023, MOGS Personality of the Year Award 2021, MOGS SN Pandit Award for Women Empowerment in 2017, then MOGS Janatra Trust Prize for Contribution to Social Issues, Dr. R.D. Pandit Prize twice, Dr. Duru Shah Best Committee Member Prize 3 times from MOGS. She is a postgraduate and undergraduate teacher for DNB, DGO, MBBS, also the examiner and referee for MRCOC. So we have a really very distinguished, experienced personality with us. I will invite Dr. Reena Jivani on the dais. Simultaneously, I will request Ms. Neha Chaurasia from Clara College of Education to welcome Dr. Vani on behalf of all of us present in this auditorium and our organization, Nehru Science Center. So when she will be handing over this potted plant, we will clap. So with this brief introduction, we will know more about vaccine from Dr. Vani. I will hand over. I will request our colleagues to have lapel mic or. I am happy with the handheld mic and a slide changer. Yeah, that's also. That is the presentation. Thank you. Yes, you can check. Thank you, Director Sir, for this gracious and elaborate introduction. It's a real pleasure and privilege to be here in this wonderful place. और आप लोग क्या चाहोगे कि मैं हिंदी में बात करूं, मराठी में या इंग्लिश में? हिंदी. ओके, वील हैव अ कॉम्बिनेशन, सब चीज साथ में बात करेंगे. आज का जो मेरा टॉपिक दिया गया था, स्लाइड चेंजर, विद्यानुरूप विमुक्ति. ये संस्कृत में इसका अर्थ है थ्रू नॉलेज वी शैल कॉन्कर डिजीज. दैट वाज द मोटो ऑफ नायर हॉस्पिटल एंड टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, जहां मैंने 21 साल सर्विस की. और उसके बाद में मैं आई हुई हूँ टू जहां पे आपको गोल्डन लोगो दिख रहा है, दैट इज द लोगो, एंड आरोग्यम धन संपदा, यानी हेल्थ इज योर ट्रू वेल्थ. अभी मैं कूपर हॉस्पिटल और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाविद्यालय में टीचर हूँ. लेकिन मैं सिर्फ टीचर नहीं, मैं डॉक्टर भी हूँ. और इनफैक्ट मैं सचमुच अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सब ऑडियंस में जो टीचर्स हैं, मेरी बचपन में इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं, तो मैं डॉक्टर बन के टीचर भी बनी. और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर ही बहुत लोगों को मार्गदर्शन देते हैं. और इनफैक्ट इससे मुझे कबीर का दोहा याद आता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. यानी अगर भगवान जी और टीचर मुझे मिलेंगे, मैं टीचर के पैर पड़ूंगा, क्योंकि वही मुझे भगवान तक पहुंचाएंगे. तो आप सबको पहले प्रणाम कि आप लोग आज नॉलेज से आप लेडीज की जो सेवा, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, माता देवी जननी, we call that to all our ladies, but do we really give priority to women's health? So as a gynecologist, I'm here to talk to you about certain aspects. आप ऑडियंस में से कोई पहचान पाओगे कि इसमें से ये कौन है? ये नोबेल प्राइज जो स्वीडन में दिया जाता है हर साल, ये पर्सनालिटीज को क्यों मिला? इसी से हमारे आज का जो टॉक है उसका आधार है. हैरल्ड ज़ुरहाउज़न जर्मन वायरोलॉजिस्ट थे, जिनको 2008 में नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो सूक्ष्म
सूक्ष्म जीव है, जो जंतु है, उसकी वजह से बड़ी बीमारी जो कर्क रोग कहते हैं या कैंसर कहते हैं, उसका एसोसिएशन है। और साथ साथ में दो दूसरे यूरोपियन साइंटिस्ट फ्रांसुआज बारे-सिनोसी और लुक मॉन्टेनियर, इन लोगों को HIV जंतु के बारे में उनको उससे पहले मिला था नोबेल प्राइज। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च। और ये जो इम्पोर्टेंस है, जब हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं एज टीचर्स, आपका भी रोल है टू एनकरेज योर माइंड्स। अब्दुल कलाम जी हमारे पहले प्रेसिडेंट ने एक बहुत बढ़िया पुस्तिका लिखी है, इग्नाइटिंग माइंड्स। तो एज टीचर्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इग्नाइटिंग माइंड्स, एंड इन मेडिकल साइंस वी हैव टू थिंक दैट वी हैव टू टेक द पाथ लेस ट्रेड अपॉन, एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। तो जब हम अलग सोच करेंगे, पहले हमें पीछे देखना पड़ता है, पीछे देखेंगे तो फिर आगे बढ़ पाएंगे। ये जो वायरस है, पैपिलोमा वायरस जिसके बारे में बात करते हैं, ये एक DNA वायरस है। का कोई मुझे कह सकता है कि कोरोना वायरस कौन से टाइप का वायरस था? डॉक्टर शास्त्री को छोड़ के वो अलग RNA वायरस था। पर ये जो वायरस है अर्ली 40s में तभी उसके बारे में जांच हुई, लेकिन 80s में तब जाना गया कि ड्यू टू दिस वायरस इट कैन कॉज कैंसर। ये जो वायरस है जो एसोसिएट विद STI का शॉर्ट फॉर्म इज फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये एसोसिएशन जब डिस्कवर हुआ तब बहुत हाहाकार मच गई। अभी ये जो छोटा सा जीव है, एक्चुअली इट लुक्स वेरी मच लाइक द कोरोना वायरस। आपने कोरोना वायरस के स्लाइड्स भी देखे होंगे। इट हैज a 72-sided icosahedral outer capsid coat. ये बहुत जो सुंदर फूल जैसे जड़े हुए लगते हैं, these are and it has a circular double-stranded viral genome 8 kb in length. But इसकी खासियत ये है कि it infects human epithelial cells. Epithelium यानी क्या? आप अपने हाथ ऐसे हाथ लगाइए, this is the epithelium. वैसे भी जो सेक्स के वक्त वजाइनल जो लाइनिंग है, हम गलती से कभी कभी उसको म्यूकोजा कहते हैं, वो भी एपिथेलियम है। इसीलिए वजाइना और सर्विक्स की जो लाइनिंग रहते हैं, वो सेल्स में भी ये जंतु पलता है। देयर आर मोर देन 100 varieties of this. This is the phylogenetic tree of the different types. Now this is a scientific complicated slide showing you all the different species, subspecies, more than 100 types of HPV viruses. But out of these, which are the viruses which cause cancer or what have been found to be associated by research कि इसकी वजह से आगे जाके तकलीफ हो सकती है बॉडी में? It has been found that it is the most common sexually transmitted infection, and most of you in the audience, if you have been sexually active, you have been exposed to HPV. But your immune system, and if nature is kind, 70 to 80% will clear the infection spontaneously. 20 to 30%, 20 से 30% में वो इन्फेक्शन बॉडी से क्लियर नहीं होता है, अंदर पनपते रहता है, और फिर उसकी वजह से आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए इनफैक्ट इम्यूनिटी जो रोग प्रतिकारक शक्ति जो कहते हैं, ये हर एक चीज में इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू फाइट वायरल इन्फेक्शंस। अभी ये प्रतिशोध से मालूम पड़ा है कि HPV causes 630,000 cancers every year annually, of which more than 200 types of virus are there. लेकिन उसमें से 12 जो है ये मुस्लिम फरमाए गए हैं. Sorry, they are the ones which are responsible for this. Sorry, this, yeah. I'm going backwards. Sorry. Let me just go back to the. Okay, that's it. तो इसमें I was talking about the various numbers. 16 and 18, ये दो numbers आप याद रखिए. These are the ones which account for most of the cervical cancers. 6 and 11 are relatively harmless, but they cause something else which is more irritating. Warts, massa, छोटा सा मस्सा जो रहता है, but not the ones which are called as beauty spots. These are not beautiful because they look like grape-like vesicles, which are very irritating. I will show you some pictures later. They are painful and itchy. Coming to the next. Next slide. How does HPV cause cancer? ये जो HPV का DNA है,
Now this is for the scientists in the audience. I'm very happy to see some people from IRR in the audience here who are our scientists. There are proteins E6 and E7. ये जो protein है, these come from the resultant DNA. E6 binds and degrades P53. This is a tumor suppressor gene. Now you will say कि our body, our skin for example, undergoes a change over a period of years. अपना पूरा जो जैसे snake को आप देखोगे, the snake sheds its lining. You may not realize, but your body is shedding the skin layers over a period of days and weeks. But why don't we develop skin cancer? Because mutations are kept in check. 1 in 10 raised to 6 cell divisions has a mutation, but our immune system keeps it in check. But this tumor suppressor gene is bound by this E6 protein, and the cell keeps replicating, doesn't stop. And there's another thing called retinoblastoma gene. Retinoblastoma is a very rare tumor. Do you know which film star's son had this tumor? One of the very popular film stars who was described as the kissing hero, Imran Hashmi. His son had retinoblastoma and he recovered from it. But this retinoblastoma gene is there in some people's bodies, and that gets bound by E7 protein. These small things at cellular level lead to malignant transformation. So this is just showing you that most of the cervical cancers, जो cervix is the mouth of the uterus, की गर्भाशय की थैली का मुंह, 50% type 16 and 30% are the other attributes, but 18, 31 and 35 are seen in 20%. अभी ये जो वायरस जब पनपता है बॉडी में, उससे क्या होता है? As I said, 70 to 80% of times your body will clear the infection, but what can happen? Cervical cell abnormalities. Abhi pap smear. Can I ask you, ladies, how many of you have ever gone to a gynec and got a pap smear? Please raise your hands. If you have not, please remember what studies have shown, that even if once in your lifetime, between the age of 30 to 45, you go get a checkup and one examination pap smear, your risk of dying from cervical cancer will go down by at least 33%. So think about it. If you have not done it, start with yourself. Charity begins at home. So the pap smear can become abnormal. That is a first step. I will come to that. Then anogenital squamous cell cancers. Why do we talk about HPV vaccine in boys? Because we are now becoming more liberal. We are having men having sex with men. We talk about unnatural sex being unlawful and arrestable under the Indian Penal Code, but people do have oral sex and anal sex. Both of these are associated with a higher incidence of various cancers or papillomas or warts due to HPV DNA virus, which gets transmitted through unnatural sex. Oropharyngeal cancers of the mouth, and another thing, बच्चों में भी दिखाई देता है रेस्पिरेटरी पैपिलोमेटोसिस. इसमें क्या रहता है कि जब सांस लेते हैं, सांस फूल रही है, because small warts are growing in your lungs. This is usually seen when there is childhood infection, amniotic fluid aspiration or other things, but these are also associated with HPV. I'm so sorry, the slide changer is going crazy. Hello. I think they want me to finish the lecture soon. It's much easier when I have the laptop rather than the slide changer. Yes. Okay. Okay. Yeah. So. Okay. Yes. So when we say young people, WHO has described young people as those aged from 15 to 25. The highest prevalence of HPV is below the age of 25. And it can cause, and if it goes forward, don't bother, you don't change the slides. Several types of cancer can be caused: oral, cervical, penile, vulval and anal. And those little ugly pictures on the side are pictures, that is the lower picture is a picture of anal cancer, which it was a wart around the anus which has become cancer, and this is the picture of vulval cancer, which first looked like just a small lesion which has then increased in size. Why should we talk about cervical cancer, and is this really a cervical cancer vaccine? That is the first thing which I will be discussing. Is it really going to prevent cervical cancer? Our country is 16% of the world's surface population, but we have 27% of cervical cancer cases.
आज के डेटा में भी ऐसा ही है। 1/4 से ज्यादा सर्विक्स कैंसर केसेस और मरण हमारी कंट्री में है। डॉक्टर या टीचर या नर्स का रोल क्या है? एक फ्रेंच फिलोसोफर मॉलियर ने कहा है, इट इज नॉट जस्ट व्हाट वी डू बट व्हाट वी डू नॉट डू फॉर व्हाट वी आर रिस्पॉन्सिबल। यानी जो आप करो या न करो, इसीलिए वैक्सीन जो ये वीक में साइंस एग्जीबिशन में बहुत अच्छी तरह से बताए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन इज अ फॉर्म ऑफ प्रिवेंटिंग थिंग्स व्हिच कैन गो रॉन्ग। There are a lot of people who are what we call as anti-vaxxers who say कि I believe naturopathy। आप लोगों ने WhatsApp पे भी वीडियो देखा होगा, काफी जन इनफैक्ट मैं लेक्चर देने वाली थी तो मेरे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ने भी मुझे ये वीडियो भेजा कि आपने ये वीडियो देखा है कि नहीं और आपका क्या मत है इसके ऊपर। तो उसके बारे में आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। There are many fallacies related to this whole process। लोग कहते हैं कि कैंसर के बारे में आप अननेसेसरी भूत बना रहे हो, ये स्क्रीनिंग से अननेसेसरी तुम लोग लोगों को घबरा रहे हो। आपको याद है ये बिग बॉस पहले बिफोर सलमान खान शिल्पा शेट्टी बिग बॉस में थी। सम ऑफ यू मे बी रिमेम्बरिंग, यू रिमेम्बर दिस लेडी कॉल्ड जेड गुडी? जेड गुडी और शिल्पा शेट्टी का बिग बॉस पे बहुत झगड़ा हुआ एंड फिर वो जेड गुडी डिसअपियर हो गई। शी वॉज ब्रिटिश नेशनल and she was found to have, she was below the age of 35। उसके स्क्रीनिंग प्रोग्राम में she was called back to UK। she had CS cervix and she actually deteriorated and died within a couple of years of diagnosis because she had a very highly malignant type of this। So you have to remember that younger women can also have cervical cancer। it is not just very slow growing and that you forget about it। And CIN stands for cervical intraepithelial neoplasia। ये जो है पहली स्टेज में उसको अर्ली कैंसर और इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाजिया कहते हैं। Why are we talking so much about prevention here? Because it can be caught early। Another type of cancer of ovary, which I also do, I'm not a cancer surgeon, but in our country we have shortage of cancer surgeons, so I also operate on CA ovary cases। Unfortunately, only 30% of CA ovary can be picked up by the time it is operable। नहीं तो बहुत लेट स्टेज में आते हैं क्योंकि स्क्रीनिंग है ही नहीं और रैपिडली स्प्रेड होता है। सीए सर्विक्स का क्यों हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि ये जब इन्फेक्शंस होते हैं पहले साल में, तुम्हारी बॉडी ने अगर क्लियर किया बहुत अच्छा, अगर नहीं क्लियर हुआ उसके बाद में क्या होता है? इट गोज टू अ लो ग्रेड लीजन। उसके बाद में 5 साल लगते हैं टू एडवांस टू अ हाई ग्रेड लीजन। तभी औरत को कुछ तकलीफ नहीं होता है। कभी कभी सेक्स के बाद थोड़ा सा हल्का सा डिस्चार्ज या ब्लीडिंग या थोड़ा सा सफेद पानी ज्यादा जा रहा है, दैट्स अबाउट इट। और कोई लोगों में ऑलमोस्ट 20 साल लगते हैं जिसके बाद कैंसर होता है। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इफ यू कैच इट इन टाइम यू कैन प्रिवेंट दिस हाई ग्रेड लीजन्स and catch it before that। That is the whole idea of screening and vaccination। And if you don't catch the cancer in time, this is a study from the US which said that you are going to waste 26 productive years, that woman will die 26 years before her time। So coming to that, it has been said that like diseases, fear and misinformation spread easily against those who are not vaccinated against them। जो अफवाह रहती है ना वो बहुत जल्दी फैलती है। अच्छी बातें इतनी जल्दी फैलती नहीं, जो गलत बातें या किसी के बारे में तुमने सुना उसके यहाँ ऐसे हुआ था, यू आर मोर लाइकली टू हियर दैट सूनर। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल एड्रेस, इज देयर अ डिफरेंस इन वैक्सीनेशन एंड सर्वाइकल स्क्रीनिंग? कैन एनी ऑफ यू टेल मी कि ये दोनों सीए सर्विक्स के लिए ही हम करते हैं, स्क्रीनिंग यानी क्या? यस, स्क्रीनिंग पैप स्मीयर या विजुअल इंस्पेक्शन या अलग चीजें रहते हैं जो हम देख के अर्ली स्टेज में कोई भी बीमारी को जिसको अभी तक कुछ सिम्टम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीनिंग फॉर अनीमिया इन स्कूल्स, our national anemia prevention program says you have 1 day of national deworming day and you do hemoglobin check once a year। In fact they have said 12 by 12 साल यानी 12 की सर्टिफिकेट मिलने के साथ तुम्हारा हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए, तो ही तुम फिट हो कॉलेज से निकल के आगे जाके रिप्रोडक्टिव लाइफ में पहुंचने के लिए। कमिंग बैक, ये पैप स्मीयर जो मैं बता रही थी, दीज आर द स्लाइड्स ऑफ पहला जो
स्पॉट है, दिस इज अ नॉर्मल पैप स्मीयर विद दीज आर वजाइनल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता है एंड फाइनली कैंसर. ये पूरा प्रोग्रेशन को 15 से 20 साल लग सकता है. तो अगर आप जाओ एक बार पैप स्मीयर कराओ, ये स्टेज में अगर पकड़ लिया इधर या इधर, तो आप फुल्ली क्योर हो सकते हो विदाउट इवन गेटिंग अ हिस्टेक्टमी. लोकल ट्रीटमेंट भी ऐसे थोड़ा सा सर्कुलर पार्ट निकाल के भी काफी टाइम क्लियर हो जाते हैं. और ये है, इट लुक्स फनी बट दिस इज अ पिक्चर ऑफ द माउथ ऑफ द यूट्रस. एक मैग्नीफाइंग टेलीस्कोप जैसा रहता है कॉल्ड कॉल्पोस्कोप, जिसके द्वारा हम लोग विनेगर, अभी हमारे साथ डॉक्टर शास्त्री बैठे हुए हैं, उनके हस्बैंड को इंटरनेशनल एस्को अवार्ड मिला था क्योंकि उन्होंने अपने ही बंबई के स्लम्स में 75,000 विमेन का स्क्रीनिंग किया. तभी पैप स्मीयर सबके पास नहीं होता था, तो सिर्फ एसिटिक एसिड विनेगर, मुंबई के न्यूज़पेपर्स में भी उनका फोटो छपा था. By just applying acetic acid, the areas which are abnormal will be picked up by simple, and the headline of that newspaper item was "Vinegar saves lives." So, ये in fact are other ways you can pick up the cancers early, and this is with Lugol's iodine. Iodine जो हम लोग कभी science experiments में भी use करते हैं, Lugol's iodine से भी. This is another way of screening. जब आपके पास pap smear facility नहीं available है, ये भी हो सकता है. और इनफैक्ट हमारे गवर्नमेंट ने लो रिसोर्स सेटिंग्स में ये VIA और VILI, उसको ये कहते हैं, हैज बीन रिकमेंडेड एज द मेन थिंग. जेनिटल वॉर्ट्स जो मैं बोल रही थी, द नॉन मैलिग्नेंट थिंग्स व्हिच कैन बिकम कैंसर लेटर आर इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सेक्सुअल एक्टिविटी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, दिस इज अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ जेनिटल वॉर्ट्स. These are not cancer. This is on the vulva, the opening of the vagina. This is at the anus. This is on the penis. This is again on the mouth of the uterus. And these are inside the mouth. As I said, with oral contact also, this leads to problems. And there are different treatments. But this can also be prevented by vaccination. So that is why we talk about preventive healthcare. British Medical Journal 2006 में वैक्सीन पहले विश्व में इंट्रोड्यूस हुए थे और 2008 में यूके में इंट्रोड्यूस हुए थे. The low risk HPV vaccines which cause genital warts are highly infectious, lead to morbidity and cost the UK health system £30 million per annum. Oncogenic viruses, as we've already talked about it, lead to cervical cancer, and in more than 99% biopsies, DNA sequences of HPV can be found. This was in the British Medical Bulletin and said that highly effective prevention, but here it is secondary prevention. Primary prevention is vaccination, safe sex, which I will come to again. Secondary prevention is infection या early stage के बाद आप पकड़ लो. And तो भी इसके द्वारा हमारे देश में unfortunately we don't have enough centers to do the screening. We have a population of 1.4 billion. Yesterday, those of you who were watching TV with the 1 million welcome the cricket team. लेकिन ऐसा वेलकम हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को नहीं मिलेगा. पीपल विल बी स्कैर्ड टू गो टू द हॉस्पिटल एंड डू थिंग्स. सो दैट इज व्हाई प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आवर नेबरिंग कंट्री भूटान, आई मस्ट टेल यू, गॉट द वैक्सीन्स फ्री थ्रू गैरी, and 95% of adolescents and youngsters in Bhutan have got the vaccine free of cost. In our country, we still have a way to go. MICA stands for micro-invasive cancer. Can vaccines replace screening? Can anyone tell me? Primary prevention अगर आप करो, checking up के लिए जाना जरूरी है या नहीं? फिलहाल तो जरूरी है क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ 15 साल का डेटा है कि यानी पूरा वैक्सीन ये होने के बाद स्टडीज ने रिकॉर्ड किया है, अभी तक कुछ किसी को प्रॉब्लम आया नहीं है. तो हम क्या कहते हैं कि वैक्सीनेट द यंगस्टर्स एंड स्क्रीन द ओल्डर लेडीज. आगे जाके मे बी 20 years down the line our vaccination will change. Public health intervention में immunization is important, and even in countries with low resources. अभी हम बोलते हैं इंडिया गरीब देश है, लेकिन उसके लोग काफी अमीर भी है. आप देखते हो अंबानी की जो प्री वेडिंग शादी में तो हमारी कितनी 50,000 शादियां हो जाती थी अब तक. लेकिन that's again just another example, but we have to use our resources effectively and properly. So even though we are low resource countries, if you use your resources well, you will be able to cover a lot of people
And if you don't have adequate screening programs, like I was telling you in UK, Jade Goody was called back from the Big Boss show that hey, your pap smears come abnormal, come back. But यहाँ पे हमारे पास इतने robust screening programs नहीं है. So we are doing what is known as opportunistic screening. हमारे OPD में जो भी ladies आते हैं हम सबको बोलते हैं pap smear हम आपको free में कर दे रहे हैं, आप करना चाहो तो करो. That is the difference. But that is why vaccination for primary prevention in our country will be very helpful. ये WHO का डेटा है. Has anybody heard about this 90-70-90? जैसे हम बोलते थे फिगर होना चाहिए 36, 24, 36. ये WHO ने कहा है ये फिगर्स 2030 में होने चाहिए 90-70-90. 90 यानी क्या? This is the target for all countries across the world for eliminating cancer of the cervix. What is this target? It says that 90% of girls should be fully vaccinated by the year 2030. Out of those who have symptoms or lesions, 70% of women should be properly screened, and 90% of them who have a problem should be given appropriate treatment. So this is the explanation. High performance test at least 2 times by the age of 45 years for 70% women, and 90% of them with the early cancers or cancer should get treatment. WHO ने टारगेट दिया है. क्या आपको लगता है हमारा टारगेट मिलेंगे? No. Cervical cancer is the second most common cancer in Indian women. We are still finding more than 200 women die every day, 8 every hour. And while this lecture is going on, there will be some who have already got infected or had a problem. So every 7 minutes in our country and every 4 minutes we are diagnosing one with cervical cancer. तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट मैंने आपको थोड़े फोटो बताए थे, VIA, VILI, visual inspection acetic acid, which was the white picture, visual inspection Lugol's iodine, pap smear. एक और चीज है LBC, liquid based cytology, जो हम वो सेल्स पानी में जैसे डाल के चेकिंग में डालते हैं, उसी पानी से वो HPV DNA टेस्ट होता है और ये दोनों का साथ में टेस्ट होता है. ये सब मेथड्स जो हैं इंटरनेशनली अभी एक्सेप्ट हो गए हैं. हम पीछे नहीं हैं, हमारे यहाँ इंडिया में भी ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं. लेकिन ये जो WHO ने क्या रेकमेंड किया है, जनरली स्क्रीन एंड ट्रीट फॉर women and for people who have HIV infection, जो मैंने आपको एक बताया था, HIV भी एक बड़ा problem है. These need to be screened regularly too. But let me come back to our main things now. Because of lack of time, I can't tell you too much about this. This is about, but I just want to encourage all of you. एक बार भी आप pap smear करो, ideally हर 3 साल करो तो बहुत अच्छी बात है. Coming back to our primary prevention. You know, हम लोग जब youngsters के लिए adolescent health program लेते हैं, we talk to them about safe sex. Safe sex के लिए ABCD strategy. ABCD movie आपने देखी होगी. A stands for abstinence. B stands for be good and be faithful. C stands for condom. And D stands for do it yourself or masturbation. This is what we tell our young people, that if you want to not get a sexually transmitted infection, these are the things. What applies to you? Practice it. Similarly, this is almost like that ABCD for preventing HPV. It is related to safe sex. Abstinence is easier said than done. Sex mat karo. Sex is a natural instinct. WHO definition of health is also a complete state of well-being, which includes your physical, mental, emotional, sexual well-being. So we cannot say that don't have sex and protect yourself. That's not the answer. Be faithful. Be faithful to your partner and make sure your partner is faithful to you. Mutually faithful monogamy. अगर आप उनके साथ faithful हो, लेकिन आपका partner गुलछड़ियाँ उड़ा रहा है and is exposed to multiple partners, then you are not going to be safe. C stands for condoms. Proper and effective use of condoms is a very good way to protect from any sexual infection. And last, vaccine. वैक्सीन के बारे में ही, और ये जो आज का पूरा इम्पोर्टेंस है, ये वैक्सीनेशन के लिए क्या अवेलेबल है. Some of you may already be knowing, from 2006, 2 types of vaccines विश्व भर में were available. अभी मैंने क्यों इतना डिटेल आपको बताया about different HPV subtypes is because there was one vaccine which was against
only 16 and 18, and another quadrivalent, that was bivalent and quadrivalent against 4 types, 16, 18, and the 2 with 6 and 11, which cause warts. Important ये है, वो सुंदर चित्र क्यों मैंने बताया वो वायरस का, वायरस के अंदर जो strands है which multiply are not there in the vaccine. The virus-like particles which are there like the capsid, those are the ones which are used to make the vaccine. So there is no live particle, hence the vaccine cannot cause you the infection. So there is no genetic material or live biological material, so they are not infectious. And there are more than 100 types. तो अगर आप बोलोगे मुझे तो already आप बोल रहे हो ना 80% 90% सब infection clear करते हैं, but that is you don't know which of the types you have been exposed to. Another thing we have to know that there is the latest called nonavalent vaccine. ये foreign countries में already आ गया है, and again as I said India is not behind, very costly in India but it is available in India also, जो 9 types of virus के against आपको protect करता है. अभी ये करने से लाइसेंसिंग हुआ है कि नहीं, 2006 से लाइसेंस्ड है, 2008 से यूके में ऑस्ट्रेलिया में नेशनल प्रोग्राम्स और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में आ चुका था, अभी तक हमारे प्रोग्राम्स में आया नहीं है. ये एफिकेसी यानी लॉट ऑफ पीपल से हाउ डू आई नो ये काम कर रहा है कि नहीं. लॉट ऑफ पीपल से मैं वैक्सीन क्यों लूं, मैं तो आई एम फेथफुल टू माय पार्टनर, आई डोंट नो. बट अगेन व्हाट इज द एफिकेसी? इट हैज बीन फाउंड देयर इज अ 98% रिडक्शन इन, जो मैंने आपको पहले एक डायग्राम बताया था, स्टॉपिंग इट एट द प्री इन्वेसिव स्टेज. जो वजाइना और वल्वा जो बाहर के साइड के भी कैंसर्स रहते हैं, और बॉयज में अराउंड द पेरीएनल रीजन या पीनिस के ऊपर, ये भी रिड्यूस होते हैं. एंड वार्ट्स आर 100% प्रोटेक्टेड बाय द क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन. स्केड्यूल क्या है? अभी ये भी इंडिया में 2009 में एक स्टडी हुआ था. पहले सब कहते थे 3 डोज लगते हैं. After some time, that study was stopped because of certain political and other things. Then they found that the immunization results were almost as good with 2 doses. So now internationally people have come to it that 2 doses, 0 and 6 months is enough when you give it at the right age. If you don't give it below the age of 15, then 3 doses, 0 after 1 or 2 months and 6 months. Abhi, I will not talk to you more about cancers because you all are getting bored, but you want to know, does the vaccine really work? और boys को देना चाहिए कि नहीं? This is one very important question which people ask. Why are we being unfair or gender insensitive? It has been found that in some countries giving it to both boys and girls gives better coverage. And वो बोलते हैं ना herd immunity, भेड़ बकरियों के साथ जैसे आप जाते हो तो सब प्रोटेक्ट होते हैं. जैसे बोलते हैं ना बंद हो मुट्ठी तो लाठी, खुल जाए तो कुछ नहीं. Similarly, if you cover more people, the herd immunity is more, and even those who have not taken the vaccine will get protected if there is herd immunity. And in fact, हमारा जो देश ऑस्ट्रेलिया है, the population of Australia is just about the population of Mumbai or maybe less. लेकिन that was one of the countries which had a very successful program, and this is probably the only country which is going to eliminate before WHO का जो goal है, because they have had a very successful vaccination plus screening program. I will not say only vaccine, it's a combination of factors. तो देश भर में क्या चल रहा है? This is just, आप ये मैप देखिए, इसमें ध्यान दो, ये डार्क ग्रीन कलर जो है, जहाँ पे नेशनल प्रोग्राम में वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड है, पूरा नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका में काफी देशों में, यूरोप में कंप्लीटली, ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीटली. हमारे देश में नॉट पार्टली दे हैव स्टार्टेड इट, कोई स्टेट्स में शुरू हुआ है, बट नेशनल प्रोग्राम में बराबर नहीं हुआ है, तो इट इज नॉट इन द नेशनल प्रोग्राम. द लाइट ग्रीन 2-3 स्टेट्स में पार्टली है. हमारे देश में क्या हो रहा है? और यहाँ पे आप देखो ग्लोबली जो कह रहे हैं, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, बॉयज के लिए भी 72 कंट्रीज ने बोला है. ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 1st of February 2024, ये न्यूज आइटम है, मैडम इधर खड़े हैं, एंड दे आर वैक्सीनेटिंग पीपल इन द नॉर्थ. सर्टन नॉर्थ के स्टेट्स में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू 15,000 से ज्यादा लड़कियों को फ्री वैक्सीन मिला हुआ है. हमारे स्टेट में भी
हमारे हायर अप्स बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी फ्री वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखने जाओ, इफ यू लुक एट द फॉरेन मेड वैक्सीन, $1,400 to $2,000 per dose. I will tell you in Indian rupees. Here I will say that I have given it to my own daughter when she was 15 years old. She is now 24 years old. यानी 10 साल पहले मैंने दिया था when it had come to India. तभी I myself paid out of my pocket 3,800 rupees per dose. तभी 5,000 रुपए per dose था. अभी cost अपना Serum Institute is going to bring it. Before I go forward, some more myths and misconceptions. Is it safe? Side effect, देखो कोई भी चीज लाइफ में 100% गारंटी अच्छा होगा ऐसा कोई नहीं दे सकता. ऑपरेशन के पहले भी अगर मुझे पेशेंट पूछने डॉक्टर सब सही होगा ना, I'll say I will try my best, but I cannot give anybody 100% guarantee. Everything has side effects. Any injection, there will be mild pain, redness, soreness at the site, थोड़ा सा बुखार आएगा, सर दर्द बहुत कॉमन है, चक्कर जैसे आता है. वेरी वेरी रेयर रिएक्शन, लाखों में एक कभी कभार होता है टू एनी वैक्सीन. सिमिलरली फॉर दिस वैक्सीन, USA is the country which has maximum monitoring. CDC is the one. They have 3 monitoring systems: vaccine adverse event reporting system, data link, and clinical immunization safety assessment. 15 साल का सेफ्टी डेटा है which has shown no major adverse events. लोगों को काफी टाइम, ये भी कोविड वैक्सीन के वक्त भी काफी लोग थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया. काफी लोग उसकी वजह से सीवियर कोविड के शिकार हो गए, काफी लोग मर भी गए. हमारे भी हेल्थ सिस्टम में थोड़े हेल्थ वर्कर्स थे जिनको पहले मिल रहा था, तभी वो लेना नहीं चाह रहे थे. फिर ये आजू बाजू का देख के बहुत उत्सुक हो गए, नहीं अभी हमें भी नंबर लगाओ, बिकॉज दे फाउंड दैट इट वाज प्रिवेंटिंग द सीवियर सिम्टम्स. This disease is not as obvious as COVID. It's a slow growing disease. That's why people don't feel that it's important to them. And some people feel, अरे मेरे तो बच्चे छोटे हैं, I'm not going to give them something which will give them a license कि ऊपर बड़े जाके कुछ भी करो और किसी के साथ भी सेक्स करो, ये उनको encourage करेंगे. It is not like that. I'll talk about it later. Gavi करके Global Advisory Committee है जिन्होंने भी ये बोला है कि ये postural orthostatic hypotension या जो Guillain-Barré syndrome, which was a very rare but a known side effect even with the COVID vaccine, does not happen with this vaccine. ये जो वीडियो आया था उसमें लिखा था कि हमारी बच्चियों को आगे जाके प्रेगनेंसी नहीं होगी, उनकी ओवरी फेल होगी. There is no association with ovarian failure documented in the studies. अभी it's very easy to point fingers and say कि अरे ये भी गलत हो सकता है, वो भी गलत हो सकता है, लेकिन जो अच्छी चीज है वो दिखाने के लिए बहुत कठिन रहता है. इनफैक्ट बाय प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ द सर्विक्स, इट सेव्स योर यूट्रस फ्रॉम गेटिंग रिमूव्ड फॉर कैंसर और अदर प्रोसीजर्स बीइंग डन. तो Guillain-Barré syndrome, MS stands for multiple sclerosis, diabetes. None of these are associated with the vaccination. So there are no unsafe ingredients. There is enough safety data. Another thing, जो क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं, वैक्सीन लेने से आपको HPV इन्फेक्शन होगा जब आपको हुआ नहीं है. I've already told you, it is not a live particle. It is only the virus-like coating on the capsule, so you will not get infected. लोग ये भी कहते हैं कि ये फार्मा वालों के धंधे हैं, वो तो पैसे कमा रहे हैं इससे. ऑफ कोर्स आप और हम भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है उनका अगर आप परसेंटेज ऑफ GDP देखो, 2 से 3% ही वैक्सीन से आता है. उनका मेन पैसा डायबिटीज के ड्रग्स, BP के ड्रग्स, कार्डियक ड्रग्स से आते हैं, और ये सब बीमारियां तो हमारे देश में बहुत हैं. अनदर इम्पोर्टेंट मिथ, इसलिए मैंने स्क्रीनिंग के ऊपर ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बात किए. अगर आपने स्क्रीनिंग किया है आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है. Yes, if you are above 45, you don't need to take it. Age is also important. 45 के बाद इस वैक्सीन का एफिकेसी नहीं होता है उतना, लेकिन it protects you against all types, so we do recommend that you should take the vaccine. अगर आपको ऑलरेडी एक्सपोजर हुआ है तो क्यों लें? Again, I have told you कि 100 से ज्यादा HPV अलग-अलग वायरसेस रहते हैं. भले you have been sexually active or very active, but you can take the vaccine to protect you. It will definitely improve your chances of not getting cancer. अगर हम लोगों ने बच्चों को राइट एज पे दिया नहीं,
यानी 12 से 15 साल के पहले नहीं दिया तो नहीं ले सकते हैं. Yes, the protection rate goes down. What I had shown 99 to 100% protection if you give it at the right age reduces to 70 to 80%. But then the cutoff is 45. There are enough studies showing catch-up vaccination. From 15 to 26, it's little better. 26 to 45, the protection rate goes down to 66 to 70%, but it is still good enough to give it. So you can give it to older girls and boys also and adults up to the age of 45. In fact, जब ये वैक्सीन आया, I don't want to tell you my age, but जब मैंने मेरी फैमिली में मेरी भतीजी को, मेरी बेटी को वैक्सीन दिया, तो किसी ने मुझे पूछा, डॉक्टर वाणी आपने क्यों नहीं वैक्सीन लिया? ऐसे मेरी उम्र एज लिमिट के ऊपर थी. So that's why but I have to continue screening myself if I want to protect against cervical cancer. So you have to be scientific and follow it in your own houses. And then only you will be convinced it's the right thing. सिर्फ लड़कियों के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है. Why should, and in fact in the health sector it is the men often who are sitting taking the decisions. Why should we invest in girls' health? This is a common question. But please remember, this infection causes oral, anal, penile cancers also. Sexually transmitted infections affect both sexes. In fact, I have already told you, 72 countries have already put it in the national immunization programs for boys also, and 130 countries plus have put it in programs for both girls and boys. Long term कितने साल चलेगा? अभी 12 से 15 साल का डेटा है, but it seems to be that you don't need a booster dose. ये भी काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है. And ये important मुद्दा कि taking the vaccine will lead to sexual promiscuity, यानी तुमको लाइसेंस मिल गया जो भी करने के लिए. इनफैक्ट 2007 में there was a cartoon in one of the British newspapers and they were introducing the theme. Sex and my children, not at all. आंख बंद कर रहे हैं. But जो youngsters कर रहे हैं वो हमको you have to acknowledge and accept and have your boundaries and don't close your eyes. कि आजकल के बच्चे, पहले के भी बच्चे क्या करते हैं ये हमारे हाथ में नहीं रहता है. And I am working in a hospital which is a referral center. Every week I see at least 2 or 3 people who come under the POCSO Act, that is Protection of Children Against Sexual Offences, and lot of them come with unwanted pregnancy and the parents think ये तो मेरे बच्चों के साथ हो ही नहीं सकता, but वो जब आते हैं with the problem you come to know. Social media, अभी ये जो वीडियो जो वायरल हुआ है, social media is something I call it University of WhatsApp. उसके ऊपर कोई भी कुछ भी लिख देता है और किसी को पसंद आया तो वायरल हो जाता है. इनफैक्ट सोशल मीडिया में आपको भी अपना दिमाग लगा के जांच पड़ताल करके ही, इनफैक्ट काफी लोग ऐसे करते हैं, they forward it and say forwarded as received. I don't think you should do that. You should understand what is the message about, is it really correct, and only then think about it. Otherwise you are perpetuating disinformation. तो reliable social media से हम लोग distrust. In fact ये example है social media from foreign countries where they are using the social media to spread good messages कि what can be done for protection and how it can be beneficial. जो है और वो डॉक्टर्स पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया डिसइंफॉर्मेशन, अदर वेरियस थिंग्स. फिजिशियन बैरियर्स, डॉक्टर्स को क्यों लगता है, व्हेन आई टॉक अबाउट डॉक्टर्स आई मीन जनरल प्रैक्टिशनर, फैमिली डॉक्टर, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं है. हमारे कंट्री में गाइडलाइन, और ये जो स्लाइड है ये अमेरिकन लोगों ने निकाला है, लेकिन हम अपने देश में क्या कर सकते हैं? वेबिनार्स, गाइडलाइंस, स्टूडेंट्स के साथ बात करके हो सकता है, और ये सारे जो टूल्स हैं हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं. और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, हम लोगों ने आई थिंक 1-2 स्लाइड ये इसमें खा लिए हैं, लेकिन उसमें हम लोगों ने हमारे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे में हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर शास्त्री के द्वारा हम लोगों ने एक डॉक्टर लिनेट करके उनको बुलाया था, और उन्होंने हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स से बात किया, और हम हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये वैक्सीन अरेंज करने का प्लान है इन द नियर फ्यूचर. ऑफ कोर्स इट्स अ इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड पीपल विल टेक इट अकॉर्डिंगली. तो टू जस्ट सम अप, yes, HPV is found in cancer cervix. We have a large cancer burden. The vaccine is a good measure to prevent cancer cervix. And what is the role of gynecologists? Testing, screening, and spreading the correct information, and to reduce the burden of cancer in our country. It is preventable disease. We should cover as many people as possible. We should have proper standards of care, have follow-up.
कि एक बार करके छोड़ मत देना. काउंसलिंग और चॉइसेस, बदलाव हो सकता है, आप और हम बदलाव ला सकते हैं, लेकिन फाइनल चॉइस हमें और पेशेंट को साथ साथ में मिलकर करना चाहिए. With that, I will thank you all for a patient hearing, and I am happy